हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको कि मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ाया था आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बाद टुडे वी डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले कि जो नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं, उनके रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुणों में सबसे पहला जो गुण है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। इसमें पहला वो है कि ऑक्सीजन के नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, कि जब नॉन मेटल अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती हैं। जब नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करती हैं, ऑक्सीजन के साथ। नॉन मेटल क्या है यहाँ पर, जैसे कार्बन है, कार्बन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। इसी प्रकार सल्फर है, सल्फर किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये भी सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ये भी क्या है, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल्स के, वो डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वाटर में घुलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। जैसे CO2 प्लस में H2O आफ्टर रिएक्शन H2CO3। तो ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। कौन सा, H2CO3। इसी प्रकार SO2 प्लस में H2O, SO2 प्लस में H2O कौन सा एसिड है, ये भी यहाँ पर जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये करता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ डिजॉल्व होता है, क्योंकि SO2 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ डिजॉल्व हो रहा है, वाटर के साथ। तो क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। यहाँ पर जो एसिड बन रहा है वो कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है। यदि H2SO4 होता तो ये बनता सल्फ्यूरिक, H2SO3 है ये। तो H2SO3 कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है। आगे न्यूट्रल जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या तो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, या क्या बनाते हैं, या बनाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO को क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर है, H2O है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, NO, एंड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, N2O। ये सारे क्या हैं, न्यूट्रल मोनोऑक्साइड। तो ये सारे क्या हैं, न्यूट्रल मोनोऑक्साइड। तो इसमें न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे 2C प्लस में O2, ये कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड। इसी प्रकार वाटर है, वाटर किसके साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉरी हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो वाटर भी यहाँ पर क्या है, वाटर भी न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, कि जो नॉन मेटल है उसकी किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो नॉन मेटल होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। उसमें आगे है जो हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें ये क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स, जो नॉन मेटल होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते।
आगे क्यों नहीं करते, उसका कारण ये है कि जो एसिड होते हैं उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो उससे क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो लेस रिएक्टिव होने के कारण ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इसलिए डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। आगे है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। किसके साथ अभिक्रिया? साल्ट सॉल्यूशन, लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। किसकी? नॉन मेटल्स की, अधातुओं की। तो जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होती है वो क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है। किसको? एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को। किससे? फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो जैसे एग्जांपल है इसमें NaBr, सोडियम ब्रोमाइड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl। और यहाँ पर जो ब्रोमीन है, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो लेस रिएक्टिव है, किससे? क्लोरीन से, इसलिए इस क्लोरीन ने क्या कर दिया? इस ब्रोमीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया? 2NaCl प्लस में Br2। इसी प्रकार NaCl प्लस में Br2। अब यहाँ पर जो Br2 है, Br है, ब्रोमीन है, वो क्या है? लेस रिएक्टिव है, किससे? क्लोरीन से। तो यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। आगे है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। किसके साथ अभिक्रिया? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। जो नॉन मेटल होते हैं रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड। तो ये क्या बनाते हैं? कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं। विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जो कोवेलेंट क्लोराइड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते। इसमें जो रिएक्शन है, जैसे एग्जांपल H2 हाइड्रोजन है, रिएक्ट विद क्लोरीन। तो हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी प्रकार फॉस्फोरस है, P4, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन के साथ। क्या बना रहा है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना रहा है, PCl3। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए PCl3 के आगे 4 लगा दिया और Cl2 के आगे क्या लगा दिया? 6 लगा दिया। तो रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। आगे है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? हाइड्रोजन के साथ। जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड। तो जैसे H2 है, H2 प्लस में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सल्फर। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। किसके साथ? सल्फर। नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बना रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है क्या है? कोवेलेंट हाइड्राइड है। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? वाटर बना रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है, NH3। इसी प्रकार क्लोरीन है, क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करके? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो इस प्रकार ये क्या है? ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी? नॉन मेटल्स की। तो जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हो पाती जो नॉन मेटल्स की। इसी प्रकार एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है। उसमें जो मोर रिएक्टिव जो नॉन मेटल होती है वो अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है। उसके बाद जो नॉन मेटल हैं वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती हैं। और उसी प्रकार लास्ट में जो इसकी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो इसमें कोवेलेंट हाइड्राइड बनाती है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ मेटल्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स आर यूज्ड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पर्पस। बहुत सारे उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, इस प्रकार की मेटल्स हैं। इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? टू मेक वायर टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। जो विद्युत करंट होता है उसको ले जाने के लिए, लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वायर का यूज किया जाता है। और जो वायर बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है। ये जो सारी कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सारी क्या है? मेटल्स हैं। तो इनका यूज किया जाता है। इसी प्रकार आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल हैं आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स।
जो घरों में उपयोग होने वाले जो बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लोहे का उपयोग किया जाता है, कॉपर का उपयोग किया जाता है, और किसका उपयोग किया जाता है, इसी प्रकार एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आयरन है, आयरन इज यूज्ड किसके लिए, एज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में विदाउट इन्वॉल्व किए जो रिएक्शन की जो रेट होती है, दर होती है, उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। तो जो आयरन है, आयरन का उपयोग यूज्ड एज ए कैटालिस्ट किया जाता है किसमें, इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस को बनाने के लिए। इसी प्रकार जिंक है, जिंक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। उस पर दूसरे गैल्वेनाइजेशन आयरन का, इसका मतलब है जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, किस पर, लोहे पर। जिंक की परत चढ़ जाएगी तो उस पर क्या होगा, जो लोहा है वो जंग लगने से बच जाता है। इसी प्रकार क्रोमियम है एंड निकल है, मेटल आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है दूसरी धातु की प्लेट कर, जैसे साइकिल का हैंडल होता है, साइकिल के हैंडल पर क्रोमियम जो है, क्रोमियम जो मेटल है उसकी लेयर को क्या किया जाता है, डिपोजिट किया जाता है। तो इसमें ये क्या होता है, एक तो होती है चीप मेटल और एक होती है कॉस्टली मेटल, एक होती है सस्ती धातु और एक होती है महंगी धातु। तो इसमें क्या होता है, जो सस्ती धातु होती है उस पर महंगी धातु का क्या किया जाता है, एक लेयर डिपोजिट की जाती है। इसी प्रकार एल्युमिनियम फॉयल है, एल्युमिनियम फॉयल आपने देखी होंगी, इसका उपयोग यूज किया जाता है किसमें, जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, दवाई वगैरह होती हैं, उनको पैकिंग करने के लिए, और जो फूड मटेरियल्स होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको भी रैप करने के लिए, लपेटने के लिए उसका यूज किया जाता है, किसका, एल्युमिनियम फॉयल का। इसी प्रकार सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स हैं, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आपने पढ़ा होगा, जितनी भी जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ज्यादातर किसके बने होते हैं, गोल्ड के बने होते हैं, सिल्वर के बने होते हैं, प्लेटिनम के बने होते हैं। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, आभूषण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो लिक्विड मेटल होती है, लिक्विड एक ही लिक्विड मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, वो एक ही मेटल है, उस मेटल का नाम है मरकरी। इसका उपयोग किया जाता है टू मेक थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर में जो अंदर फिल किया जाता है, किसको किया जाता है, मरकरी को फिल किया जाता है, किसके लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। आगे इसी प्रकार जिरकोनियम मेटल है, इट इज यूज्ड टू मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील्स, जो एलॉय का मतलब होता है जो मिश्र धातु होती है, उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसी प्रकार जो लेड मेटल है, लेड मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरी। तो ये सारे क्या हैं, यूजेज ऑफ मेटल्स। आगे हम लास्ट इसमें पढ़ेंगे यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होती हैं उनका यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट यूजेज हैं ऑफ नॉन मेटल्स के वो कौन कौन से, नंबर 1 जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी। हाइड्रोजनेशन क्या है, एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, किसका, हाइड्रोजन का। तो इसमें क्या है, जो वेजिटेबल ऑयल होती है, जो वनस्पति तेल होते हैं, वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। इसी प्रकार जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है उसका रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें लिखा भी हुआ है लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल में भी इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद जैसे कार्बन है, कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड ड्राई सेल्स, जो सेल्स वगैरह होते हैं, शुष्क सेल होते हैं, उनको बनाने के लिए, विद्युत सेल होते हैं, उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो कार्बन तो मोस्टली वस्तुओं में यूज किया जाता है, मोस्टली जैसे हमारी मेडिसिन्स है उसमें, क्लॉथ्स हैं उसमें, बुक्स हैं उसमें, सभी में मोस्टली वस्तुओं में कार्बन होता है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सल्फर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फर है उसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है।
सल्फर इज यूज्ड एज ए फंगीसाइड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। एंड मेकिंग गन पाउडर ड्यू टू इनर्टनेस, जो नाइट्रोजन वगैरह होती हैं जैसे हीलियम, नाइट्रो, ये सारी इनर्ट गैसेज हैं, तो ड्यू टू इनर्टनेस जो नाइट्रोजन है यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनको लंबे समय तक बचाए रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का। जैसे चिप्स की थैली वगैरह होती है तो उसके अंदर जो गैस भरी हो जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसी प्रकार जो कंपाउंड्स हैं ऑफ नाइट्रोजन लाइक ट्राइनाइट्रोटोलिन, नाइट्रोग्लिसरीन आर यूज्ड एज एक्सप्लोसिव्स। तो ये सारे क्या हैं, यूजेज किसके, सारे यूजेज हैं नॉन मेटल्स के। तो आज हमने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, और उसके बाद यूजेज ऑफ मेटल्स, और उसके बाद यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। और नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे इसमें कि हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, कि जो मेटल होती हैं वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट किस प्रकार करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, तो आपको इसको पूरी तरह ढंग से करना है, और कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो आगे हम इसमें बस आज इतना ही। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल।